आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की जय, लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। हरपाल जी, आपके साथ तिरपाल जी होते थे, वो कहाँ चले गए? हाँ, ये भारती लेट क्यों आ रही है भाई? हमें जवाब चाहिए, ऐसे कैसे लेट हो रही है ये? हैं किधर? हम लोगों को खाने में 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देते। हैंडसम हैंडसम करोड़ों के आर्टिस्ट के पीछे डंडा लेके ऐसे भागती रहती है जैसे कोई बैल बकरी हो। ये क्या था? हैं? और सबसे बड़ी बात, 12 घंटे के शूट पे 8 घंटे का अपना व्लॉग शूट बनाती है, वहां से रेवेन्यू का पैसा बनाई जा रही है, डबल डबल पैसा। सही बोला। कलर्स, कहाँ है आपकी हिंसक को? बुलाओ उसको इधर। भाई ऐसा भी क्या कर दिया भारती ने? भारती कहाँ है? ये कलर्स भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि बायस है कलर्स। हाँ, बायस है। अब तो बस हिंसा का ही रास्ता छोड़ा है आप लोगों ने। अब खाना तभी बनेगा जब कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा। दैट्स इट। अब तो दिव्य शक्ति ही हमें बचा सकती है। राइट। कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, कोई नहीं आएगा। आएंगे, हमारी मदद करने आएंगे। प्रभु प्लीज प्रकट हो, प्रभु हमारी मदद करो प्रभु। मुझे नहीं लगता कोई आएगा। बाबा जी की जय हो। देखा, जन्माष्टमी वाले दिन ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सुन ली। अब कलर्स वालों को भी हमारी सुननी पड़ेगी। ए बेटा, ए नीले कुर्ते, चल चल। हाँ, मैं- गाजर साफ कर, उधर जाके साइड में हो। बाबा जी ने आप लोग का सबका असली रूप देख लिया है और वो सिर्फ मेरी रक्षा करने आए हैं। तेरी? देखा बाबा जी आपने, ये ऐसे ही हम लोगों की बेइज्जती करती रहती है। हाँ। ये नहीं देखती कैमरा ऑन है, पूरी दुनिया देख रही है। हर थर्सडे और फ्राइडे रात को 10 बजे सिर्फ कलर्स पे। प्रमोशन भी जरूरी रहती है ना। क्या बेइज्जती हुई आप? बेइज्जती? ये बंदा हमसे पता नहीं क्या क्या बनवाता रहता है। हम पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं बाबा जी, कुछ करिए प्लीज। ये देखिए बेचारा, ये कश्मीर का इतना बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पे रो रहा है। बल्ले बल्ले बोल के स्टार भी देता है। वैसे आप लोगों को सबको भोजन बनाना तो आना चाहिए ना, भोजन तो बनाना अच्छी बात है। भोजन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भोजन कहाँ कहाँ से खोजन करके लाते हैं उसका प्रॉब्लम नो है। प्रॉब्लम, बिल्कुल। आप नाश्ते में क्या खा कर आए हरपाल जी? मेदू वड़ा। मेदू वड़ा। जी। खुद मेदू वड़ा खा कर आए हैं, हमसे इटालियन, स्पेनिश, रशियन हैं? आप कोई परेशान मत करो बाबा जी, आपका हमारे शो लाफ्टर शेफ में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी की जय हो। अनुराग बाबा जी की जय। आइए सर।
बाबा जी, जैसे आपके मैंने काफी प्रोग्राम देखे हैं, उसमें सवाल करते हैं जनता जो भक्त हैं, तो मैं कोई सवाल कर सकता हाँ हूँ? हाँ स्वागत है। मतलब अभी मेरी शादी की उम्र जो है निकलती जा रही है। अंदाजा देखा जाए तो 25 साल से मैं ऊपर, मतलब मेरी उम्र हो गई। ओ क्या 25-60 के हो गए हो? नहीं, अंदाजा बोला है, अंदाजा 60 का लगाओ, वो नहीं कुछ चक्कर, अंदाजा। तो जैसे मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, तो मैं बता नहीं सकता वो कौन है, तो नहीं, तो वो भी मुझे करती है अंदर ही अंदर, लेकिन शायद वो उसको कम्प्लेक्स है इस चीज का कि वो मेरे से थोड़ी सी उम्र में बड़ी है। तो मतलब मैं उसको कैसे प्रपोज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। एक्सपायरी डेट में भी प्यार? बाबा जी मजे आ गए, मजे आ गए। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। अरे एक्सपायरी डेट, मैं इनका बताऊं बाबा जी, ये अगर सुबह घर पे ज्यादा देर तक सो जाते हैं तो इनके घर वाले लोग दिया बिया जला के रख देते हैं। अच्छा बाबा जी, मुझे आप ये बताइए, मेरे जैसे मैं शादीशुदा हूँ, ये इसकी शादी नहीं हुई, हमारी दोनों की अगर शादी हो जाती है तो ज्यादा पाप किसको लगेगा? आपकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है? जी सर, 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, उनकी भी शादी हो गई। और वो जानी जाना उनको सब पता, बता ना तू। आपकी पहली पत्नी कहाँ है? वो मेरे छोड़ा है। नहीं, वो अमृतसर में है। वो मेरे दिल में, वो सुख में है, उसको सारा तो कुछ जब दिया आपकी है। पत्नी है तो आपको दूसरा विवाह क्यों करना है? अच्छा, ये पाप मुझे लगेगा? तो कोई बात नहीं, मैं इससे शादी नहीं करता, ये कर ले तो फिर तो हो जाएगा ना, मतलब अपना। नहीं, उसको भी एक स्त्री का घर बिगाड़ने का पाप तो उसको भी लगेगा ना, कि वो बसा बसाया घर उजाड़ देगी। क्या बात है, क्या बात है। ये पिछले 2 महीने से निया निया निया, इतना निया किया इनको हरनिया हो गया है। मेरा मन करता है कि इतनी बेइज्जती करता है जो मेरी, तो मैं इसको जहर में जैसे कुछ डाल के दे दूं, तो जैसे जेल वेल से छूटने का कोई उपाय वगैरह गुरुजी कृपा करें। तो किसी को जहर देना सही है? कैसे सही हो जाएगा? पूरे भारत को हंसाने का काम कृष्णा करता, उसे क्यों मार दोगे? क्या बात है बाबा जी। बाबा जी, इसको पूछो कि इसको हंसाने का काम सिखाया किसने, पूछो इसको। मैंने। तूने तो फंसाने का काम नहीं सिखाया। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं। मुझे मेरा जो हंसाने का काम है, मेरे जो गुरु हैं वो कश्मीरा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। बहुत ऐसे करके ऐसे चला गया यार। इसकी वजह से आज मैं जो कुछ हूँ बाबा जी, इसी की वजह से हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि शादी के बाद भी कोई कृष्णा जैसा खुश है, प्रसन्न है, वरना शादी के बाद लोगों का मुंह लटक जाता है। ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स वाला एक कपल भी है यहाँ पे। कौन? बाबा जी, मेरा एक सवाल है। बाबा जी, अगर 2 पार्टनर हैं, एक इंसान बहुत बढ़िया खाना बना रहा है, बहुत अच्छा खाना बना रहा है, और जो दूसरा वाला है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ गाना गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, क्या उसके लिए नरक में एक एक्स्ट्रा कढ़ाई होगी तेल की जिसमें उसको डाल के उबाला लिया जाएगा? क्या? हाँ महारौरव नाम का एक नरक होता है। हाँ। उसमें बड़ी सी कढ़ाई होती है। हाँ। जो मांस खाते हैं ना, मछली को जैसे पकाते, मुर्गा मुर्गी को वैसे उसको पकाया जाता है। सर, मैंने बाबा जी सुना है कि नर्क में जब ये इंसान, जो इंसान ज्यादा मीट मांस खाते हैं, और जब उनको तला जाता है, तो मैंने सुना एक बंदा वहां पर आता है और उनको चख के कहता है जुबान की हो गई बल्ले बल्ले।
जियो राजा। वाह। तो चलिए जी, सवाल जवाब हो गए जी। क्योंकि गुरुजी हमारे पास है। जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं वो कर लेते हैं पूरा। तो आज हम इस लाफ्टर शेफ में जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी। सबसे पहली जो चीज बनेगी मक्खन मिश्री। ये क्या है? श्रीखंड ना मतलब। नहीं, अरे यार मक्खन नहीं बनता, मक्खन मिश्री बनाएंगे। देखिए, माखन और मिश्री का एक अर्थ है जी। जिसका हृदय मक्खन की तरह निर्मल और कोमल होता है, भगवान उसके मन रूपी मक्खन को चुरा लेते हैं। क्या बात है। साथ ही जैसे मिश्री है पर मिठास दिखती नहीं है, मिश्री खाने से मिठास का अनुभव होता है, ऐसे भगवान है पर दिखते नहीं है, भक्ति करने से भगवान का अनुभव होता है। वाह, क्या बात। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात बोली यार। आप लोगों की मिठास इतनी अच्छी है, ये शो इतना अच्छा है, इस शो की मिठास से जो कड़वाहट से भरे होते हैं वो आप लोगों की मिठास से परिपूर्ण हो जाते हैं। क्या बात है बाबा जी। बोलो बाबा की जय। चलिए आइए दूसरी डिश की ओर बढ़ते हैं। ये है कलाकंद। भाई भगवान कृष्ण को दूध की मिठाई बहुत पसंद होती थी, तो इसलिए आज आप कलाकंद बनाएंगे। मेरा फेवरेट है सर। मेरा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बनाते नहीं आता। हम यहाँ पर कलाकार बनने आए थे, कलाकंद बन गए। चलिए आखिरी चीज। हाँ क्या? एक और भी है। हमसे नहीं हो पाएगा। दिखा दीजिए प्लीज। ये क्या है? ये है धनिया पंजीरी। बाल गोपाल को जो भोग लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आई एम डन। आई डोंट नो एनीथिंग। किसको आता है प्लीज बताओ। ये आटे से बनती है, आटे से। अन्न नहीं डलता इसमें। ये नारियल की होती है सर? नहीं होता है। पंजीरी कैसे बनाए फिर? बाबा जी रक्षा करिए हमारी। किससे किससे रक्षा? संत महात्मा तो मैंने सुना बहुत कम खाते हैं, इतनी चीजें क्यों बनवा रहे हैं हमसे? बाबा जी थोड़ा इनकी कम- रक्षा मत करिए, थोड़ा कम क्योंकि बनवाइए। इन्होंने हमारी रक्षा नहीं की। मैं बनाऊंगा, बनाएंगे? मैं बनाऊंगा। चल बेटा, आह। चल चल, बहन बैठ गई, तू धन्य हो गया। जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को खुश करना है, तो आज बल्ले बल्ले नहीं, राधे राधे करेंगे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। पेंट्री रन करने कौन कौन जाएगा? कौन जाएगा? अली भैया, करुण भैया, विक्की भैया, जन्नत बिटिया, निया बिटिया, थैंक्स। एंड कैश भाभी। क्या इस भाभी को भेज दिया इन्होंने? अब मिश्री नहीं मिश्रा जी मिलेंगे मेरे यहाँ। इलायची एंड लौंग ना, समथिंग लौंग। इलायची, लौंग, मिश्री। मिश्री इज पत्थर ऑफ शुगर। एक कार्ड भर के आपको दूंगी, उसे उठा लेना, फिर दूसरी कार्ड भर के, और चोरी मत होने देना प्लीज यार। आप मैं जो चीज तुम दोगी ना, हाँ। उसको मैं निया समझूंगा, ऐसे पकड़ के रखूंगा। बिल्कुल सारी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ ले आना। करण क्या क्या उठा रहा है देख लेना, ठीक है? शक्कर वो पाउडर वाली भी लाना, दूसरी वाली भी लाना। आज तक टेस्ट नहीं किया, सो आई डोंट नो द टेस्ट, सो आई कांट मेक इट। मार्केट जाने के लिए रेडी? यस मैम। 3, 2, 1 गो। बीमार हूँ आज मुझे दे देना, मुझे देना प्लीज। निया सूजी ले आना।
करण आज देखिए पीछे मुड़ के मिश्री डब्बा डब्बा मिल ही नहीं रहा। जन्नत यहाँ पे कुछ रखा है, जल्दी आओ। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं यहाँ पे। ये गेंडा है, गेंडा। वो है छिपकली। ये ऊंट है सर, ऊंट। राहुल, ए राहुल ले जाना। हमने इंसान भेजे थे, अब सारे के सारे जानवर बाहर आएंगे। रीम रीम, ये दे दो उनको। मैं वही तो बोल रही। रीम, किससे बातें कर रही है ये? क्या रीम रीम, लो ना। चाहिए? मैं रेसिपी जुगाड़ कर रही थी। अरे ले रहा क्या? दस, मटका ले ले, मटका। तुलसी का पत्ता। 9, 8, कैश, तुलसी का पत्ता। 7, 6, अरे चन्नी ले ले, चन्नी ले ले। चलो 5, जन्नत, तुलसी, तुलसी। 4, 3, तुलसी का पत्ता बादाम नहीं है, और चलो। वो शक्कर दिया। 2, 1। बहन, हाँ, मटके सबने चुरा लिए, खत्म हो गए वहाँ पे। तुमने ये क्यों मंगवाया? तुलसी, मुझे किसी ने बोला जन्नत को बोलो तुलसी उठाने। तो ये कड़ी पत्ता है। मुझे क्या मुझे भी नहीं पता तुलसी कैसे दिखती है। कितने सौंफ लेके आए बे? ये एक ही चाहिए, बाकी दे देंगे वापस। ये पागल, वो बनाना है उसी का धनिया है। हाँ बाबा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने दिखाया मिश्री और ये सब बनाना है, मेरी बीवी ये लेकर आई है। क्या करूं मैं इसका? अरे तुमने बोला लॉन्ग लाना, दिस वॉज द ओनली लॉन्ग थिंग देयर। शुक्र करो डंडा नहीं पड़ा था, वो ले गई। चलिए गुरुजी, आरंभ करवाइए। गैस, लाइटर, एक्शन। सुन, इसमें मैं वो निकालूं मक्खन। कैसे करना है? दूध कैसे फाड़ दूं बस? मक्खन। फिर क्या करना है? मैं कहाँ से शुरू करूं? मैं करना क्या है? पनीर नहीं होता उसमें? पनीर, पनीर नहीं, खोआ। अरे खोआ उसमें, कलाकंद में तो खोआ रहेगा ना। पनीर किसमें डलता है वो बोलो ना। पालक पनीर में। अरे आई एम सो सॉरी आई एवर केम टू यू मैन, फॉरगेट इट एवर हैपेंड। मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ, कलाकंद इससे बनती है? किससे? ये पनीर है जी। इस सर ये यूज होता है हैं? कलाकंद में? मुझे नहीं आइडिया है। जब आप ही को आइडिया नहीं, हम कैसे बनाएंगे? हमें तो बिना आइडिया के बुलाया गया यहाँ। वो तो पता चलता ही जी है। जी जी। अरे इसमें क्या डाला है? ये मटके में धनिया है पिसा। ये तेरे मटके में भी है क्या ये धनिया? ना, खाली है। धनिया पाउडर नहीं है, वो राख है, राख। अब इसमें हम लोग मक्खन बनाते तो क्या कांड हो जाता। ये भाई किसी की अस्थियों का मटका तो नहीं पड़ा था? ये बाद में पता चले किसी के दादाजी रखे हुए थे। सुदेश जी कहीं होंगे। मलाई के हाँ इसी ने लेना दो लेना, ये ले। थोड़ी डाल दो। हाँ लेना। किसी ने एक्स्ट्रा उठा लिए हैं, सबसे मांगने जा रही हूँ। हम कितने डम हो सकते हैं यार। उसने मुझे मलाई दी है। आप मलाई करना चालू करते विक्की।
ये अली और डालना है क्या? अभी नहीं, पहले कम कम बना, आधा आधा, फिर थोड़ा और डाल देना। इसको ना बीच में रखना, अभी चोरी का बड़ा पंगा है। ये लो, ले जाओ। चोरी कर ली है कि अभी करनी है? यार क्या चाहिए करण? करण क्या बदतमीजी है यार, अब क्या चाहिए? मेरे को देना तो सारे थोड़ा भाई लवंग कौन लाता है इसके लिए? कितने लेगी? मटके में क्या बनेगा? मक्खन। बाबूजी कैसी हैं बाबूजी? ये रहा आपका अच्छा, ये मेरा स्टेशन। स्टेशन, ठीक है। ये आपका, आप भूल गए थे, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। ले आया मैं चुरा के। बाबा जी, भारती ऐसी नहीं लगी वृंदावन में ऐसे नीचे लोग मटके में नींबू पानी बेचते हैं? और मटका भी नीचे से ऊपर देख रहा है कि हम दोनों में से मटका है कौन? हमारा रवि कहाँ है? रवि अरे अभी तो लाया था मैं, वही ले गया कृष्णा। कृष्णा वही लेके गया, आया था कृष्णा वही लेके गया, वही नहीं मिल रहा मेरे को। इनकी लाई कृष्णा में इतना मारूंगी ना कसम से। अरे बस ऐसी, दूसरा इन्होंने ले लिया। तूने वो डाला ना, इसमें ये डाला और बस बर्फ डाला ना, और मट रहा है ना, कुछ तो हो रहा है। होता जाएगा, अपने आप बनेगा। अरे वो मालूम है, लेकिन अब मेरे पास है ना, वो हो गया है यार। हमारा भी वही हो गया था। क्या हो गया खराब? कुछ उसने कुछ तो वही बोला, मैंने भी वही बोल दिया। बब्बू प्लीज वो और डालो। नारियल बहुत ज्यादा है क्वांटिटी, बना लो, हम अलग कर देंगे। और डालो, और डालो, और डालो, और डालो, और डालो, और डालो। ये क्या है? बस धनिया बेबी इतना पाउडर? नहीं डलेगा धनिया, कम बेबी ऊपर डला था बस उसके लिए, बस इतना ही है, बहुत गंदा टेस्ट हो जाएगा उसका। क्वांटिटी कम कर लेते हैं थोड़ी, मतलब होने का अच्छा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। सुन ले मेरी बात। हो गया मंकू, हाँ बस अब बना लो ना, इतना बना क्वांटिटी नहीं समझ में आएगी ना बेटा। लो, उस करो, चीज की। करो, बुनेगा ना अच्छे से, टाइम नहीं लगेगा, फिर फटाफट होगा। सही बोल रही हो। पूरा है भरोसा। आई डोंट इवन नो मक्खन बन रहा है या नहीं बन रहा। निकल जा मक्खन, निकल जा आज, प्लीज निकल जा यार।
हाय हाय, इसको मट मट के मैं मट जाऊंगा, एक दिन निपट जाऊंगा। यार जन्नत नहीं बन रहा। ड्रीम इतना जल्दी किसी का नहीं बना है, सबको कूट को करते ही रहना है, तभी बनेगा वो। कृष्णा भैया, हाँ जी। ये जो मटका है ना, इसका एक और काम है, आपको पता है? क्या? जैसे कोई आपका दोस्त है, बहुत घमंडी है। हाँ हाँ, सुदेश जी हैं, बताइए। हाँ। और किस चीज का घमंड है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप बताइए। यदि आपका कोई मित्र है बहुत घमंडी है, जी जी, तो आप एक काम करना, इसको पैक करके उसको गिफ्ट करना। अच्छा। तो पूछेगा ये क्या है, तो उनसे बोलना कि इससे घमंड खत्म होता है। बोलेगा कैसे घमंड खत्म होता है? बोले एक दिन हम सबको, जैसे आज इस घड़े में ये धनिया पड़ा हुआ है, एक दिन हम सब की राख इसके अंदर समा जाएगी। घमंड किस बात का करना है? मटका मैं चैनल को देना चाहूंगा। बहुत घमंड है कलर्स वालों को। मैंने ये दूध फाड़ के छेना बना दिया। आई एम डूइंग वेल। और मैंने ये दूध में चीनी डाल दी, उबाल दी और इसमें डाल दो। पर अभी थोड़ा सा इसको मैं मैश करूँ ना? डाल दो। हाँ, ठंडा ना करूँ? मैश तो कर लिया मैंने। हल्का केसर भी डालेंगे उसमें। फट रहा है? नहीं यार, फट नहीं रहा। देखो ना, जब तक थोड़ा और डालो नहीं फट रहा है तो। अरे ये घस के डालना था कैश, घिसना था इसको। बाबा जी, जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं भी थोड़ा बहुत बाबा ही हूँ। नहीं, मैं बता दूं थोड़ा बहुत। पता क्यों? जैसे मैं निया के पास होता हूँ तो कहती अरे माफ करो बाबा, अरे जाओ बाबा, तो मेरे को बाबा बाबा बोलते थोड़ा सा बाबा ही हुआ। मैंने आपकी एक रील देखी थी, उसमें आप बता रहे थे 70 में इतना जोड़ो, कुछ ऐसा। वो 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? वो बताइए प्लीज। जोड़े नहीं, घटा दो कुछ। सिर्फ जोड़ना, प्लस करना, माइनस नहीं। 70 से आपकी मात्रा जोड़ देने से 17 हो जाएगा। अच्छा, तो बाबा जी निया में ऐसा क्या जोड़ें कि जो हमारा कपल बन जाए? और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा इनसे जान छूट जाए? तो नियम में माँ जोड़ दीजिए तो नियम हो जाएगा, नियम से रहिए साथ में। ओ, नियम से रहिए। वाह 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 वाह। चलिए, अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती हैं उनको बाबा जी, मेरा था कि घर की माताएं अगर 2-2 बोतल पी जाएं तो फिर क्या किया जाए? ये कश्मीरा को देख के क्यों कह रहा है? कश्मीरा को ऐसे क्यों देख रहा है? कश्मीरा की बात ही नहीं की मैंने। आप उपाय बताइए। भाभी जी पीती हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी बकवास करता है, आप मानो मत। नहीं, मजाक कर रहा है। ये खून वगैरह पीती हैं, बाकी कुछ। बाबा जी, आपको सबसे ज्यादा सवाल पति पूछते हैं या सिंगल लोग पूछते हैं? सब पूछते हैं। मैंने एक सवाल देखा था आपसे, एक बच्चे ने पूछा था जो रो रहा था। बोलता है कि मेरी मम्मी, जो रो रहा था कि मेरी मम्मी है, घर में बदबू होता है, चिकन का बहुत बदबू होता है, ऐसा रो रहा था चश्मे वाला। सर वो यही था, अब बड़ा हो गया। अच्छा ये बात बताइए कि आपके बच्चा आपसे कहे कि आप शराब मत पीजिए, तो आपका बच्चा सही कह रहा कि गलत छोड़ कह रहा? देंगे सर, मेरे जैसा बाप होगा ना सर, उसी वक्त छोड़ दूंगा सर। ये उल्टा है, उसको भी पिला देगा ये। नहीं बाबा, ये सही बोल रहा है, ये छोड़ देगा, ये बच्चे को छोड़ देगा। सर ऐसी कोई बात बताइए मुझे कि आज जब मैं घर जाऊं तो मैं मेरी पत्नी को बात बोलूं, बहुत खुश हो जाए वो।
आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़िएगा और बोलो कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वो खुश हो जाएगी। कृष्णा कृष्णा भैया, ये जो तुमने कश्मीरा के साथ किए वो मत बताया करो मेरे को। आपके लिए भी बताऊंगा जी। आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़िएगा, अभी नहीं, जब घर में जाइए आराम से जी। पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखिएगा और कहिएगा कि यदि मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगे, मैं गुस्से में कुछ कह जाऊं, तो तुम पलट के जवाब मत देना, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम गुस्से में मेरे को कोई बात कहोगी तो मैं कभी पलट के कोई जवाब नहीं दूंगा। यदि एक दूसरे को ये प्रॉमिस कर दिया जाए तो कभी पति पत्नी की लड़ाई नहीं होगी। क्या बात है बाबा जी। पता है इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हाथ पकड़ना? क्योंकि इनको पता था वो चाटा मार देगी। देखो मंकू, मत यही है। मानना बुरा, ठीक है? मैं तो मत मानना, मैं भी नहीं मैं तो मानूंगी, तू भी 100 मत बार मान। नहीं बोला, आप तो तुरंत बहस करने, तो एक सेकंड अभी नहीं देखो, लगता। अभी तू मान नहीं रहा है बात को, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं मानूंगी, तू बोल मैं भी नहीं मानूंगा। से एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, कितने बार ऐसा होता है कि तू मुझे कुछ एकदम बोलती है, मैं कितने बार तेरे को जवाब उस टाइम नहीं देता, मैं चुप हो जाता हूँ, बट तू तो कभी नहीं होती ना। तो तू भी मत बोल, मैं भी नहीं बोल अरे रही, तो तू promise। अपना तो पहले कभी एक्सेप्ट कर, तू मेरे बोल पे आ तो जाती रही हूँ है। मैं। कहाँ बोल रही है तू? अब मेरे, तू मत कर, तू भी मत कर, तू मैं भी कर। नहीं करूंगी। बाबा जी, ये देखिए सही हाथ पकड़ा है, इधर देखना। हाँ हाँ हाँ। तुम मुझे कभी गुस्से में कुछ कह दोगी तो मैं बाबा तुम्हें जी, नहीं कुछ serious कहूंगा। question, जब मैं तुम्हें serious। गुस्से में को कह दूंगा, तुम भी मुझे माफ कर देना। इसमें धनिया डालना है? हाँ, अभी सूखा रोस्ट- धनिया, करेक्ट। रोस्ट करके डालूं? हाँ, रोस्ट करके डालना। जब मैं सब साथ में धनिया के अबे ये साथ रोस्ट रोस्ट कर किया रही हुआ थी। ले लो ना, निया का है। बाबा जी, ऐसे हम लोगों दोनों से को पीछे आशीर्वाद छुड़ाने का दीजिए। कोई उपाय बताइए, बिकॉज मैं। आप पीछा छुड़ाना चाहते हाँ हैं जी, इनसे? हाँ जी। परेशान हो गई हैं? हाँ जी। तो आप क्यों परेशान करते हैं? बाबा जी, इसको ना सच में पूछो कि मेरे मिलने से पहले इसको जानता कौन था? सारी जोड़ियां फ्रेंड्स हैं, सब ये फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं, ये भी फ्रेंड्स हैं। सुनो। एक मुझे एक ये आदमी क्यों दिया गया है? ना ये कुछ बनाते, ना ये कुछ करते हैं शो पे। तो मैं तुम्हें बोलूं, आज से तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ पक्का? गर्लफ्रेंड है, वहां पे पति पत्नी। ठीक है, आशीर्वाद आपने मिल मेरी गया। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की। तो बाबा जी, जैसे ये चुड़ैल है और मैं एक आदमी हूँ, तो हमारी जो संतान होगी बाय द वे, तो वो इंसान बनेंगे या भूत बनेंगे? पिशाच। पिशाच। अच्छा, आप तो वैसे भी राक्षस हो ही ना, राक्षस हो ही ना। संतान का नाम बता दीजिए। तो उनका पिशाच का नाम रख लेना मांगीलाल। चलो, ओ मंगीलाल की अम्मा, अरे कहाँ है रे तू? सही बात है, कितना अच्छा लगेगा मंगी लाल और उनके पिताजी भिक मंगी लाल। मखाने भी पीसने हैं? हाँ हाँ, थोड़े से ना बाप भून रे। के, भून के। हाँ, वही कर रही हूँ। ये रीम ने दूध फाड़ लिया फाइनली आधे घंटे में। ये दूध की फट गई, दूध की फट गई। भी शक्कर कम लग रही है, मीठी होना बिल्कुल चाहिए। परफेक्ट है, कैसे है यार? बिल्कुल बिल्कुल। बेबी, मेरे हाथों में जादू है, जब मैं कोई मीठा बनाती हूँ ना वो एकदम हिट होता है। उस दिन मैंने लड्डू बनाए थे। जबान भी अपनी हाथों जैसी कर लो ना अपनी, कितना अच्छा लगेगा। गुरुजी, अगर जो महिलाएं होती हैं या जो खासकर पत्नियां होती हैं, जो बात बात पे छोटी बातों में जो कितना गुस्सा हो जाती हैं, मुंह बनाती है, इसका क्या उपाय है गुरुजी? एक उंगली उठाइए, हाँ। इसको यहाँ रखिए। अच्छा, बस पत्नी जब कुछ कहा करे तो चुप रहा करिए।
तो फिर अभी वो वाली बात आ जाएगी कि आप तो बात ही नहीं करते हैं, आप कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप कुछ कहते ही आप नहीं काम हैं। कीजिए। अरे रुकिए भाई। गुरुजी विकी भैया बहुत परेशान है। चुप कर। हाँ है ना अली, देखिए वो भी मान रहा है इस बात को। अगर मान लीजिए पत्नी बहुत ज्यादा ही शॉपिंग के बिल बनाती रहती है, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए? मैं विक्की मत झूठ एक बोल भी जवाब विक्की। गुरुजी को देने नहीं दे रही है, मेरी क्या हालत होती होगी घर पे सोचिए। आप तक जवाब नहीं दे पा रहे। गुरुजी मैं सच बोल रही हूँ कसम से, हमारे घर में लड़का मैं हूँ, लड़की ये है। विक्की भैया लड़की है। ये बात सुन के मन में गुस्सा आएगा कि नहीं गुरुजी? गुरुजी मतलब हमारे घर पे रोज के 1 लाख के कपड़े सिर्फ विक्की जैन खरीदता है। और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कपड़े ना है, मेरे पास कोई ऐसी महंगी महंगी चीजें नहीं है, क्योंकि मुझे शौक नहीं है। बस मुझे कहीं जाना होता है तो मैं खरीद लेती हूँ। लेकिन ये लड़का सबसे बड़ा शॉपोहॉलिक है। ये इसने लगता है जन्नत का झूठा खा लिया है, कब से कंप्लेंट ही किए जा रही है। गुरुजी, जन्माष्टमी वाले दिन आप भगवान कृष्ण के लिए क्या बनाते हैं? मखाने की खीर बनाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, भगवान जी का अभिषेक करते हैं, भगवान जी को स्नान कराना दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, फिर उनके लिए सुंदर से वस्त्र पहना, उनका श्रृंगार करना, फिर उनकी आरती उतारना, भजन सुनाना, और फिर जैसे रात्रि के 12 बजते हैं फिर उनकी दिव्य महाआरती होती है। क्या बात, कृष्ण जन्म। हाँ, कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्म मनाते हैं और खूब उत्सव होता है, खूब बधाइयाँ लुटाई जाती हैं, खूब लूटी जाती गाते हैं, नाचते गाते हैं, सब भक्त खुशियाँ मनाते हैं, भगवान का उत्सव मनाया जाता है। सर बहुत सारे रंग भी उड़ाए जाते हैं। वो तो होली में होता है। होली में आप अपना मक्खन निकालिए। गुरुजी, हम चाहते हैं कि आज यहाँ पर आप भगवान के भोग के लिए एक मखाने की खीर बना दे, तो हम अपने आप को बहुत धन्य मानेंगे कि आज श्री कृष्ण के भक्तों ने आपके हाथ की खीर खा ली। क्या बात है, वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आइए गुरुजी। धन्य भाग हमारे, स्टार मिले ना मिले, गुरुजी हमारे काउंटर पे आ गए, हमें और क्या चाहिए। बहुत सुंदर खुशबू आ रही है यहाँ से। देखिए, थैंक यू। कलाकंद हमने कोशिश की है और ये पंजीरी हम बना रहे हैं। बहुत सुंदर। और कृष्ण जी के हाथ ऐसे ही होते थे जब वो मक्खन खाते थे, तो मैं ऐसे ही मक्खन निकाल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, वाह क्या बात। गुरुजी, आपने एक बिस्किट पे कुछ बोला था, वो रील बहुत वायरल हुई थी। हाँ। क्या था वो बिस्किट, क्या होता है? बिस्किट क्या है? विस्की किट। हाँ, जिसमें विष अर्थात जहर। विष की किट। देखिए, मैं मखाने की खीर बना रहा हूँ, ये कितनी हेल्दी है, ये खाना चाहिए। वैसे गुरुजी, आप भैंस का दूध अच्छा होता है कि गाय का? गाय का। गाय का ना, मुझे तो दूध वाले का दूध अच्छा लगता है। वही आता है हमारे यहाँ देने। इसको आप वृंदावन मत बुलाना प्लीज। क्यों? हाँ, अरे ये 20-20 लीटर दूध पी जाती है दिन में। तुम्हारी भैंस का पीती हूँ क्या ऐसे पकड़ के? तो दूध तो अच्छी चीज, दूध तो पीने चाहिए। इसको होता है ना कि इतनी मेहनत क्यों करना, ये कभी कभी भैंस ही निकल लेती है अंदर, वो अंदर ही दूध देती रहती। गुरुजी, ये सच बात है, पति परमेश्वर होता है? हाँ, तो बीवी देवी क्यों नहीं कहते? होती है, पत्नी भी भगवान का स्वरूप होती है। हाँ ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी भगवान है। पति कौन सा भगवान, बड़ा हमसे भगवान होगा कि छोटा पति? पति लोग पत्नी को देखें ना तो मोहिनी भगवान के रूप में, और पत्नियां जब पति को देखें तो यदि आपका पति सीधा साधा है तो राम के रूप में, हाय, थोड़ा चंचल है तो कृष्ण के रूप में, थोड़ा सा ठिनगा है तो वामन भगवान के रूप में, ओह। थोड़ा गुस्सैल है तो नरसिंह भगवान के रूप में। इस तरह से अपने पति को देखना चाहिए। अब मैं हर्ष तुझे घर आके नहीं मारूंगी। पहले तो मैं हाथ नहीं उठाती थी गुरुजी, बस उसकी गर्दन पे घुटना ही रखती थी।
अब मैं अपने पति को भगवान का स्वरूप समझूंगी, अब कुछ नहीं कहूंगी, बस अब बर्तन मत करना, सिर्फ खाना ही बनाना। अच्छा बाबा जी, आप अभी कह रहे थे पति भगवान होता है, इनको बताइए। पति हमेशा बोलता है मुझे सीता चाहिए, खुद भी तो राम बनो। बिल्कुल। बाबा जी आप गाइए, मजा आ रहा है हमको। बहू जी कहाँ जा रही हैं? आइए नटर सम्राट हो जाए थोड़ा। या बहू जी की कौन सी पिक्चर आई थी? कृष्णा बहू जी का साथ ही नहीं छोड़ता। किसी होटल में कहाँ चला गया? ये देखो, यहाँ पति साफ सफाई कर रहा है और वहां पे ये चल रहा है। अरे ऐसे ही नट सम्राट। यू डोंट थिंक यू शुड हेल्प मी एट ऑल? मैं हेल्प कर रहा हूँ, आ जाओ। उनको मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बेटा, तू वहाँ पे इश्क लड़ाई कर रही है। सॉरी बेब्स। मैं अगर ऐसे करने चला गया होता तो आपने कैसे आप किया करते होता? हो ना। देखो अभी अपने वापस क्वेश्चन। ऑनेस्ट मैं आप सबको एक बात बताऊं, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी है जो बहुत बड़ी सीख आपको सदा के लिए देगी। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो कहानी के रूप में शिक्षा सदा आपके साथ रहेगी। एक धोबी था, वो गधा चराने के लिए जंगल जाता था। एक दिन जंगल गया तो उसे ना एक चमकता हुआ पत्थर मिला, तो वो पत्थर लाया और उसके गले में टांग दिया। रोज गधे को नहलाता तो साबुन लगाकर उसी पत्थर से घिसता। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा तो जौहरी ने देखा ये तो हीरा है और ये गधा को नहला रहा है, इस पत्थर को घिस रहा है। तो उस जौहरी ने कहा, ए भाई धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? जौहरी को लगा यदि मैंने बोला हीरा कितने का दिया तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। हाँ। तो उसने चतुराई से बोला पत्थर कितने का? धोबी ने कहा, भाई जंगल में ऐसे ढेर पत्थर पड़े हैं, आप जाओ बहुत मिल जाएंगे। बोले नहीं, मुझे तो ये चाहिए, तो मैं 2 रुपए दूंगा। धोबी ने कहा, वाह, पत्थर के 2 रुपए मिल रहे हैं, बहुत है। बेचारे धोबी को पता नहीं था कि ये 2 रुपए का नहीं है, ये तो करोड़ों का है। जैसे ही वो हीरा उस जौहरी के हाथ में आया तो वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? तब जौहरी ने कहा, वाह, अभी तू गधे के गले में था तब टूटा नहीं, अभी गधे को साफ कर रहा था तब तो टूटा नहीं, और जौहरी के हाथ में आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उसे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं उसके पास खुश था। जैसा रख रहा था वो, मैं प्रसन्न था। पर तुम्हें तो पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 2 रुपए लगाई। तो तुम जैसे जानकार जब मेरी कीमत 2 रुपए आंकेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना। वाह वाह, एक चीज जाननी है कि जब वो हीरा वो ऐसे उसको साफ कर रहा था तब आपको दर्द नहीं हुआ सुदेश जी? मैं यार बात गधे की हो रही है बीच में यार। गुरुजी, हमारे कलश की परिवार की एक बड़ी खास सदस्य है जो आपका आशीर्वाद लेना चाहती है। कौन? मेघा बरसे से आ रही है, हमारी प्यारी मेघा। क्या टॉपिक उठाया, मतलब ऐसे शो को बनाने के लिए पैसे से ज्यादा जिगरे की जरूरत है। जी, हमारी सोसाइटी में बहुत एक इशू है जिसे हम तकरीबन नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, जो है कि लड़कियों को शादी के नाम पे एक स्कैम किया जाता है।
शादी के बाद उनके पति उनके हस्बैंड उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और सोसाइटी में उनके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है छोड़ी हुई औरत का, और औरतों को लगता है कि उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई है। राइट। काफी एनआरआईज स्कैम करते हैं ऐसा आज भी। सो इट्स अ स्कैम जो हम इस शो के द्वारा बता रहे हैं। तो मेघा अपनी जर्नी के थ्रू ये दर्शाना चाहती है वो कैसे अपना आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपनी जिंदगी कैसे अपने हिसाब से जीना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करती है। क्या बात। मेघा हर शाम बरसेगी मंडे टू संडे शाम को 7 बजे सिर्फ कलर्स पे। इस बात पे मुंह मीठ है। गुरुजी हम चाहते हैं कि आप प्रसाद दे दीजिए अपने हाथों से हमारी मेघा को भी, ताकि मेघा पूरी दुनिया में बरसे। आप देख रहे हैं लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट को पावर्ड बाय एनबी डिओड्रेंट 4 होम एयर फ्रेशनर, स्पेशल पार्टनर कैच मसाले। चलिए जी 1 मिनट रह गया। रोज पेटल्स है रीन, वो निकालो। अभी हमें चांदनी का वर्क लगाना है इस पे। इतने फूल थोड़ी खिलाने हैं बे। बीच में सेट हो। जन्माष्टमी का मौका है और अगर दही हांडी ना हो तो फिर मजा किस बात का भाई। क्या कहते हो दोस्तों? यस। ओहो! तो कौन फोड़ेगा भाई आज मटकी? निया? हैं? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया क्या? क्या बात है भाई, हमारी निया फोड़ेगी दही हांडी। चलो लेट्स डू इट। चलो आ जाओ। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये मटकी तोड़ रहे। मटकी में जिस तरह से माखन होता है उस तरह से हमने इसके ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है माखन मिश्री।
ये भगवान जी का प्रसाद भोग जी, लगता जी। है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अति उत्तम। चलिए, सबसे पहले हमने धनिया पंजीरी टेस्ट की, जैसे भोग का प्रसाद होता है बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आ रहा है। करेक्ट कंसिस्टेंसी है, धनिया की मिठास लग रही है जी। और बहुत सुंदर बनाया आपने। Thank you बहुत so सुंदर much. बनाया। Thank you, चला thank you. खा लेते हैं। दिखने में बहुत अच्छा है। अब प्रसाद का फुल फॉर्म बताइए, अच्छा क्या होता है? भारती बहन बताएंगी, मैं तभी पीछे हो गई थी। और कृष्णा भैया और सुदेश भैया। प्रसादम। हैं? प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को ही प्रसाद कहते हैं। कलाकंद अच्छा बना है, सेट भी आपका अच्छा हुआ है, टेक्सचर, स्वीटनेस, कलर बिल्कुल सही है जैसे कलाकंद का होता है। अब मक्खन मिश्री, बिल्कुल मक्खन का फ्लेवर आ रहा है और मिश्री भी है, तो ये कुल मिला के अच्छा जमा भी है जी। और मिठास भी बहुत सही है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, आइए गुरुजी आगे। बहुत बढ़िया है। कुल मिला के आइए, बल्ले बल्ले बोलो। आपने धनिया थोड़ा ज्यादा रोस्ट कर दिया है, वो थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है। कलाकंद टेस्ट कर लेते हैं। कलाकंद तो माइंड ब्लोइंग है सर। गुरुजी, आपको ये कलाकंद कैसे लगा बताइए? अच्छा है। गुरुजी सबको कह रहे हैं अच्छा है। ये जो कलाकंद है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, बिखर रहा है। मिठास ठीक है, यहाँ पे मुझे पानी पानी थोड़ा सा दिख रहा है मक्खन में। ये बहुत अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। धनिया पंजीरी में धनिया के अलावा सब दिख रहा है। इसमें जो धनिया है ना जी सर। वो उसकी मात्रा कम है एज कम्पेयर टू दूसरे टेबल में जो हमें धनिया का अच्छी खुशबू आ रही थी, वो अच्छा लग रहा था। मिठास बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये कलाकंद खा लेते हैं। गुरुजी कैसा लग गुरुजी रहा है आपको? कलाकंद कैसा है? अच्छा लगा। अच्छा है। गुरुजी आप कब किसी की बुराई करेंगे, कर ही नहीं रहे। तो क्यों बुराई करें वो? अच्छा तो अगले वाले में जाएंगे तो ये बोलेगा कड़वा है गुरुजी। गुरुजी उसको प्रसाद की तरह देख रहे हैं, इसीलिए वो अच्छा बोल रहे हैं। कलाकंद बिखर रही है, ड्राइनेस है, मिठास ठीक है, कोई बात नहीं। उम्मीद बढ़ रही मेरी। अर्जुन स्टार के लिए बहुत मेहनत की रहे आज। सर इसको श्राप देना जरा, बहुत नाच रहा है इसको। क्यों श्राप ले भाई हम। मक्खन का जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा वाटरी लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनिया पंजीरी टेस्ट कर लेते यहाँ हैं। कलाकंद जैसा कुछ है ठीक है। और मिश्री गुरुजी, जैसा कुछ ये है, लो। मलाई जैसा कुछ है, कुछ तो है। वेरी गुड यार। ये कलाकंद नहीं, ऐसी कला बंद होनी चाहिए। सर आपने एक चीज नोटिस की, बाबा जी ने जब शुरुआत की तो आगे बढ़ बढ़ के खा रहे थे, अब पीछे खड़े हो गए एकदम। है ना? ये लो प्रसाद लो। वो बोल रहे हैं चुप करो। इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी है। क्या बात है? ठीक है। मखान है आपने डाले, धनिया का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात। वेल डन। नहीं बताओ, एज के हिसाब से उन्होंने आज तक कभी ये देखा भी ना हो। राइट। तुम्हारी इतनी बट बड़ी- उन्होंने बनाया, तुम्हारी इतनी बड़ी एज हम हो नहीं गई, बना तुम्हारा पाए। अच्छा नहीं बन सोचो पाया। हमसे उसी शर्म में थोड़ा हमसे रुको, नहीं बन पाया, पीछे इन्होंने रहो, बनाया, पीछे बहुत बड़ी रहो। बात है। इन्होंने किचन में जाना भी शुरू नहीं किया। ये कुछ बातें मेरी सुनती है, Exactly. कुछ आप लोगों की सुनती है Exactly. और बनाती है। और ये जो कलाकंद बना है इसमें सॉफ्टनेस है, क्या बात है, क्या बात है। इसमें मिठास भी बहुत अच्छा है। वो गलती से उन्होंने कर दिया है मुलायम। ये मक्खन मिश्री बहुत अच्छा क्या बना है। बात है, ये सब इन्होंने गलती से बना दिया। छोटी छोटी बच्चियां, इनको क्या पता पंजीरी पंजीरी क्या होती है। वाह, प्रेजेंटेशन बढ़िया कर दिया। अरे प्रभु को खुश कर दिया क्या आपने। बात है, क्या बहुत बढ़िया। पहली बार इतने बड़े पंडित जी को चुड़ैल प्रसाद खिला रही है।
ये देख लेते हैं। इतना अच्छा बनाया था, तोड़ दिया आपने उसको। थोड़ा टाइट हो गया है, थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग लग रहा है। नॉट बैड पाजी। ये अच्छा बना है लेकिन थोड़ा सा ड्राईनेस आ गया। जिस भैंस के दूध से बनाया ना, बाहर खड़ी है वो भैंस बदला लेने के लिए। धनिया पंजीरी जो है ना, आपने थोड़ा सा ज्यादा रोस्ट कर दिया तो वो थोड़ी सी बिटरनेस आ रही है। मक्खन जी, सुदेश जी, ये जो मक्खन मिश्री है इसकी कंसिस्टेंसी सही है। बहुत बढ़िया मक्खन बनाया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आइए। केसर वाली हमने बनाई है, किसी ने इतना खर्चा नहीं किया केसर वेसर डालने का। बढ़िया। बढ़िया, गुरुजी को पसंद आ गया। इतनी मेहनत के बाद आपके बालक को अगर स्टार नहीं मिला, आज मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा गुरुजी। प्रॉमिस? सुदेश जी के, मेरे नहीं। धनिया पंजीरी बिटर हो गया है। क्योंकि लास्ट में आप आए हैं वहां से घूम घूम के। जन्माष्टमी के दिन रावण आ गया हमारे यहाँ। ये थोड़ा सा अच्छा है, केसर का फ्लेवर डाला, ये अच्छा है। ठीक है, ये मॉइस्ट भी है, Moist ये है। मैं जरूर कहूंगा। मॉइस्ट और मक्खन। मक्खन, गुरुजी आपने कहा था हंसाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये आदमी मुझे रुला रहा है। बहुत बढ़िया। आइए गुरुजी, जी आइए गुरुजी। आइए गुरुजी। आज के जो विनर हैं, विक्की और अंकिता, रीम और जन्नत। अरे कभी कोट सूट भी दे दिया करो, टाई मांग देते रहते हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।